भाभी जी। हाँ भरभूति जी, आइए बैठिए। चाय वाय पियेंगे? दरअसल भाभी जी मैं अपने गुनाहों की माफी मांगने आया हूँ। क्या गुनाह कर दिया आप? हाँ? एक्चुअली जो तिवारी जी का टॉवल उड़ा था ना वो एक्चुअली वो वो तो बहुत बहुत ही बुरा हुआ था हमरे लड्डू के भैया के साथ। जिसने भी वो किया था ना उके। भाभी जी बस प्लीज प्लीज बद्दुआ मत दीजिए, बद्दुआ मत दीजिए। मैं ये कन्फेस करने आया हूँ कि वो टॉवल मेरी वजह से उड़ा था, मतलब मेरा उसमें हाथ था। वो आपकी वजह से हुआ था? नल्ले देखिए भाभी जी रोकिए, भाभी जी रोकिए। आपकी वजह से साला हमारी कितनी बेइज्जती हुई है पता है आपको? साला ऐसी की तैसी हो गई, साला हमारा ये आपको कैसे पता है? आपको पता है हमारी कच्चे बदन की शॉप की दीवार के बाहर लोगों ने क्या क्या लिख दिया पता है? क्या लिख गए? शीशी भरी गुलाब की फूटेगी तो जुड़ जाएगी, तिवारी अपनी इज्जत संभाल, हवा चली तो उड़ जाएगी। वाह वाह। देखिए तिवारी जी क्या दिल में मत लगाइए, लेकिन जो शेर लिखा है ना उसने कमाल लिखा, बड़े बड़े मौजू पे शेर लिखा। ऐसी आपकी साला को खून पी जाएंगे, समझे ना? का करे लड्डू के भैया, का करे? हाँ, एक बार पूछ तो लीजिए ना कि काहे वो ऐसा किए, काहे आप ऐसा किए हमरे लड्डू के भैया के साथ? हाँ एक्चुअली क्या भाभी जी, मेरा जो पेडिस्टल फैन है ना वो खराब हो रखा था, वो मैं फैन को ठीक कर रहा था और बदकिस्मती से तिवारी जी टॉवल पहन के सामने आ गए। मेरे से वो फैन का बटन दब गया, हवा चल गई, तिवारी जी का टॉवल उड़ गया, पत्ते खुल गए और जो हुआ वो सब इतिहास था। और हम जो ऐतिहासिक रूप से बदनाम हुए उसका क्या सर छोड़ देंगे? शांत वो अभी बोले ना कि उनसे ना गलती से हो गया, जानबूझकर तो ना ही किए ना वो। हाँ? बस अब शांत हो जाइए, गुस्सा थूक दीजिए। वैसे भी माफ करने वाला ना बहुत बड़ा होता है। सो वेरी वेल सेड। ठीक है, हमारी बीवी कह रही है इसलिए माफ कर रहे हैं, समझे ना? नहीं तो आपका ना तिया पांचा एक कर देते हम अभी। आपका माफ करना इंपॉर्टेंट नहीं है। भाभी जी ये बताइए कि आपने मुझे माफ किया कि नहीं किया? आप प्लीज मुझे माफ कर दीजिए और मैं आपसे हाथ जोड़ के सॉरी बोलता हूँ वंस अगेन। और भाभी जी मुझे बद्दुआ देना बंद कीजिए प्लीज प्लीज। भाभी जी ने माफ कर दिया। 20 लाख लाइक्स। वाओ दैट्स अ ग्रेट न्यूज। बट तिवारी जी आप तो सेलिब्रिटी हो गए, न्यू सेलिब्रिटी। सॉरी। लड्डू के भैया आप फेमस हो गए। हेलो भाभी जी। हेलो भरभूति जी। आई एम सॉरी भाभी जी, लेकिन ये कान आपकी उदासी भरी आवाज बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। वो कान है जो आपकी मधुर आवाज सुनने के आदी हो चुके हैं, आपकी चहचहाहट के मुरीद हैं। आप क्या बोले? अरे भाभी जी कई साल से ये आपका आशिक आपके चेहरे पे खिलखिलाहट के बादल देखता चला आ रहा है और उन बादलों से बरसती हुई पानी की छम छम बूंदे महसूस करता चला आ रहा है, उन पे भीगता चला आ रहा है, उन्हें शराबोर होता चला आ रहा है। लेकिन अचानक वो बादल छट गए भाभी जी, इश्क की बूंदें टपकना बंद हो गई हैं भाभी जी, और ये आशिक सूखा सूखा महसूस कर रहा है। प्लीज ये इश्क की बूंदें टपका दीजिए, मैं उसमें शराबोर होना चाहता हूं, मैं उसमें भीगना चाहता हूं। आई वांट टू गेट वेट। दिया आप इतना सारा का बोल गए, हमरी तो कुछ समझ ना ही आया। भाभी जी हम तो कई साल से आपकी सेटिंग करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जब भी कोशिश करते हैं फेल हो जाते हैं। आप क्या बोले? भाभी जी एक बहुत ही सनसनीखेज खबर लेके आया हूँ। क्या खबर लाए हैं बताइए? भाभी जी भी थोड़ी देर पहले मैं अपने रिश्तेदारों से मिला, सागरगट्टी के पास जो गंदा नाला है उससे बगल में जो सड़क है, और मैं उससे मिला और जो बात उन्होंने मुझे कही वो सुन के मैं शॉक हो गया भाभी जी। मैं आई एम रियली शॉक्ड। अच्छा ऐसा कहा बोल दिया वो कि आप ऐसे चौंक गए? भाभी जी आई एम अ मार्शियन। आप महाराष्ट्रियन हैं? नॉट महाराष्ट्रियन, मार्शियन। वो क्या होता है? भाभी जी मैं मंगल ग्रह से आया हूँ। ये बात मुझे मेरे रिश्तेदारों ने मुझे बताई कि मैं यहाँ का नहीं हूँ, मैं मंगल ग्रह का हूँ।
जिया, ये जो बात बोले रहे आप हमको, वो कितना सच है? भाभी जी उतना ही सच है जितनी हम आपसे मोहब्बत करते हैं। आप क्या बोले? भाभी जी ये 100% 100% सच है। नहीं नहीं, हमको आपकी बात पर भरोसा नहीं हो रहा है। भाभी जी मुझे भरोसा नहीं हो रहा था, बिल्कुल भरोसा नहीं था, लेकिन जब मेरी उनसे बात हुई रिश्तेदारों से तो मुझे यकीन हो गया कि यस, आई एम नॉट फ्रॉम हियर, आई एम फ्रॉम देयर, आई एम फ्रॉम मंगल ग्रह। लेकिन हम आपकी बात पर यकीन कैसे करें? भाभी जी यकीन करने के लिए बड़ा सिंपल सा फॉर्मूला है। आप ठीक रात को 12 बजे छगरकटी के पास जो गंदा नाला है उससे बगल में जो सड़क है, चलिए मेरे साथ वहां पे, मैं दिखा दूंगा। क्या दिखाएंगे? मेरे रिश्तेदार वहां पे आने वाले हैं और भाभी जी वो मंगल ग्रह से पृथ्वी ग्रह पर आए हैं एक बहुत ही मंगल कार्य करने के लिए, और जो मंगल कार्य है नाले के बगल में होने वाला है। दिखा दूंगा मैं आपको, मिला दूंगा उनसे। ठीक बा, हम जरूर आएंगे यहाँ, जरूर। अब आपका ये खबर तो बिल्कुल हमरे सपने जैसा है, और अगर ये सच ना ही हुआ तो? भाभी जी एक बार आप मेरे साथ चलेंगी ना, आपको यकीन आ जाएगा, आपको यकीन आ जाएगा कि सपने देखना चाहिए, सपने सच होते हैं। मैं आपको इस बात पे विश्वास दिला दूंगा भाभी जी। थैंक यू। भाभी जी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, आप लड्डू के भैया को ना इस बारे में कुछ ना कहिएगा प्लीज। वो तो वैसे भी हम उनको ना ही बता सकते हैं, अगर बता दिए तो वो हमको आपके साथ जाने ही ना ही देंगे। वेरी स्मार्ट गर्ल। थैंक यू। अभी जी एक छोटी सी रिक्वेस्ट और है, ये बात ना अन्नू को भी ना बोलिएगा, वो शॉक्ड हो जाएगी, सदमा लगेगा उसको कि वो इतने सालों से एक ऐसे आदमी के साथ रह रही थी जो पृथ्वी का है ही नहीं, मंगल ग्रह का है। शी विल बी शॉक्ड। वो तो है सच्ची, बहुत साक का बात है ना ये। ठीक बा, ये बात केवल आपके और हमरे बीच लुब्रिकेट रहेगा। भाभी इट्स नॉट व्हाट यू सेड, वो आप सीक्रेट कहना चाह रही हैं। ऐसे ही पकड़े हैं। कुछ भी कहते हैं, कभी भी कुछ भी ऐसे। बताइए, जो देखो वो मार्सियन निकल रहा है। भैया, भरभती जी बहुत ठंड लग रहा है हमको तो। भाभी जी ये लीजिए, ये ओढ़ लीजिए, ये लीजिए, आपको गर्माहट देखिए, ये लीजिए। भैया, आप इतना शेविंग काहे कर रहे हैं? भाभी शेविंग तो सुबह करता हूँ, ये शिवरिंग बोलते हैं इसको, शिवरिंग। ऐसे ही पकड़े हैं। आपके रिश्तेदार कहाँ हैं? भाभी जी बस आते होंगे, मस्ट बी ऑन देयर वे। एक बात पूछें? श्योर भाभी जी श्योर। वो काहे कि वो अचानक से आपके जो मंगल ग्रह के रिश्तेदार हैं वो काहे आ रहे हैं धरती पर? अभी जी एक्चुअली क्या हुआ कि एक रोज वो मेरे रिश्तेदार जो थे मंगल ग्रह पर ना टीवी देख रहे थे, टीवी पे गाना चल रहा था मनोज कुमार की फिल्म का, मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती। वो समझे कि धरती पे मोती और सोना मिलेगा, तो उसी खोज में आए वो लोग। हाँ, और आपको ये बात का पता कब चला कि आप वो ग्रह से हैं? वेरी इंटेलिजेंट क्वेश्चन भाभी जी। एक्चुअली क्या हुआ कि मुझे ना उन्होंने कुछ टास्क दी, कुछ चीजें दी करने के लिए, कुछ मेरे टेस्ट लिए, जिससे मुझे मालूम पड़ सके कि मैं मंगल ग्रह का हूँ। क्या करने बोले? कच्चे पेड़ पर पका पपीता, पका पेड़ या पका पपीता, पके पेड़ को पकड़े पिंकू, पिंकू पकड़े पका पपीता। क्या है? अब ये टंग ट्विस्टर है, आप इसको जबान उलट उलट करके भी बोलेंगे ना तो आपको फराटे से बोलना है। अगर आप बोल जाएंगे तो इसका मतलब ये हुआ कि आप मंगल ग्रह के वासी हैं। दिस इज लाइक द सील, यू नो, सील हो जाती है क्या? हाँ। अभी आप बोल के दिखाइए। हम? हाँ श्योर। कच्चे पेड़ पर पपीता, वो पपीता पक गया का, और वो पिंकू भी पपीते के साथ पक गया।
हमको तो इतना ही आता है कि आगे भाभी जी कंग्रेचुलेशंस, बहुत बहुत मुबारक हो। माय गॉड, आप भी मंगल ग्रह की बात से निकले। ओह गॉड, दिस इज लाइक बर्ड्स ऑफ फेदर। सो हैप्पी। ये कैसे? हम तो बोल भी नहीं पाए, आप कैसे फर्राटे से बोल गए? वो पपीता, पिंकू और काका था। एक्चुअली भाभी जी क्या है कि अपना ये जो फराडे से बोलते हैं ना, ये वो ना वो मंगल ग्रह के बाहर रहते हैं, मतलब आउटस्कर्ट्स में, जैसे दिल्ली के बाहर फरीदाबाद हो गया, नोएडा हो गया, है ना। लेकिन आज जो टूट फूट के बोलते हैं ना, ऐसे टूटी फूटी और अटक अटक के बोलते हैं, वो मंगल ग्रह के बीच में रहते हैं। जैसे कि चांदनी चौक, दिल्ली का चांदनी चौक। तो आप चांदनी चौक की हैं भाभी जी, चांदनी चौक की हैं आप। बाई गॉड, एकदम दिल की हैं आप, मंगल ग्रह की। बाई गॉड, अब मैं समझा। गॉड लग रही भाभी जी, अब मैं समझा कि भाभी जी आपको वो सपना क्यों आ रहा था। पूछे क्यों आ रहा था? काहे? बिकॉज आपको आपका मंगल ग्रह बुला रहा है, आपको आपका घर बुला रहा है। द हाउस इज कॉलिंग यू। या भाभी जी। दी